लेकिन चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद आप सभी के प्रतिनिधि हैं, किसी खास जाति धर्म समाज के नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र सब कुछ यही है, जातियों को तोड़ने की बात करते रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात करते रहे हैं। ये तो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल करते रहा है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। जेडीयू के सांसद ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे कि मुस्लिम और यादव को हम कभी भी काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जी का बहुत बड़ा व्यादित बयान है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह। क्या कहेंगे इस पे? आप ही के गठबंधन के साथी हैं और एम वाई फैक्टर पे फिर से हमला कर दिया। देवेश बाबू का ये व्यक्तिगत बयान है, बेहद निजी बयान है उनका। उनके बयान से न एनडीए को न भारतीय जनता पार्टी कोई इत्तेफाक नहीं रखती। पता नहीं किस संदर्भ में कहाँ इस प्रकार की बातें किया है उन्होंने। इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जो जनप्रतिनिधि है उनको इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। उनका कहना है कि मेरे घर पे आए, उनको चाय नाश्ता सब करेंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। वही तो हम बता रहे हैं कि ये उनका बेहद बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है। किस संदर्भ में पता नहीं कहाँ इस प्रकार की बातें किया है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें करने से समाज में ऐसा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। राजनीतिक व्यक्ति जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, अब चुनाव के समय पता नहीं किसने कौन कहाँ वोट दिया नहीं दिया, लेकिन चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद आप सभी के प्रतिनिधि हैं, किसी खास जाति धर्म समाज के नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दें, देवेश बाबू कभी विवादों में नहीं रहे, कभी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं किया है उन्होंने। काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित नेता हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति रहे हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। पता नहीं क्यों इस प्रकार की बातें उन्होंने किया है। लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनेता हो, इस प्रकार की बातें नहीं करें। जेडीयू के गद्दावर नेता में गिने जाते हैं, काफ़ी करीबी है नीतीश कुमार के। क्या उनके पास कैसा स्किल पैमाना है जिससे पता चल जाता है कि मुझे किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया? या उनको कैसे पता चला कि ये जो पूरा समुदाय यादव है और ये जो जाति जो मुस्लिम है इन्होंने नहीं दिया? आप लोग के पास ये पैमाना जो है बताने का कोशिश करेंगे? यही तो बता रहे हैं ना कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है इस प्रकार की बातें न करें। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके मुख से ये शोभा नहीं देता है, आप इस प्रकार की बातें नहीं करें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बता रहे हैं कि देवेश बाबू काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, कभी विवादों से उनका रिश्ता नहीं रहा है, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, कई बार चुनाव लड़े हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो उनका लंबा अनुभव है राजनीति में। इस प्रकार की बातें किस संदर्भ में क्यों ऐसा किया, यह हमारे समझ से परे है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जनप्रतिनिधि को खास करके इस तरह की बातें से इस्तीफा इस तरह की बातों में नहीं आनी चाहिए। और जेडीयू के तरफ से हमलावर हो गए हैं कि इन लोग जो है सिर्फ जाति धर्म का जो है पैमाना नापने में लग गए हैं। और ये देखिए कि पद का गरिमा कितने हद तक इन लोग जो है मिसयूज कर रहे हैं कि अब जाति और धर्म में बांटना शुरू कर दें, किसका काम करेंगे किसका नहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा यही जात पात धर्म संप्रदाय यही करते रहा है, अगड़ा पिछड़ा यही करते रहा है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र सब कुछ यही है, जातियों को तोड़ने की बात करते रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात करते रहे हैं। ये तो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल करते रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो
कभी नारा देते थे बूढ़ा बाल साफ करो। क्यों बोलते थे बूढ़ा बाल साफ करो? उनके साफ करने से साफ हो गया क्या? इस तरह की बातें क्यों करते थे? तो हम तो बता रहे हैं कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, जिससे समाज में विभेद पैदा हो, जातीय तनाव पैदा हो। इस प्रकार की बातें कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति में इसका कोई उचित स्थान नहीं है। जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो समाज के बीच में रहेंगे, समाज हित में काम करेंगे, ये तो समाज को तोड़ने वाली बात हो रही है। फिर से वो जो कहा जा रहा है कि महागठबंधन ठीक है, पार्टी में नहीं है, लेकिन सभी समाज और परिवार और धर्मों को लेकर चलती है। महागठबंधन कहाँ किसी परिवार धर्म समाज को लेकर चलती है? ये सब परिवारवादी भ्रष्टाचारी कौन समाज को लेकर चलता है? पूरे खानदान में, पूरे परिवार में ही सब कुछ है उनके। पार्टी के सुप्रीमो लालू जी हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं, सांसद का चुनाव बेटी लड़ेंगी, राज्यसभा में बेटी जाएंगी। तो ये समाज की कहाँ पार्टी है? समाज जाति धर्म से कहाँ मतलब है? ये तो बिल्कुल परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को तो इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। जो पूरा का पूरा सिस्टम जिसके घर से चलता हो, वो उसको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो हैं काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। किस तरह से उन्होंने इस बातों को कहा है, रखा है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पे हमें नहीं कुछ बोल सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बात है, ये जो शब्द है, हम क्या विपक्ष में भी किसी भी पार्टी को ये सब शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।